हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बायोलॉजी के क्लास 12th के काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं और ये सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा ताकि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता है? तो इसमें 31 गो अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ती है। अगला है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो इष्ट में होता है, याद रखिएगा, इष्ट में। ऋतु स्त्राव चक्र किसमें होता है? मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी। तीनों ऑप्शन सही है, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन, बाहरी माध्यम में निषेचन किसमें होता है? तो मेढक में, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेढक। अगला है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को इन विट्रो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन विट्रो। भ्रूण पोष का क्या कार्य है? भ्रूण पोष का कार्य है भ्रूण को पोषण देना। याद रखिएगा, भ्रूण को पोषण देना भ्रूण पोष का कार्य है, याद रखिएगा। अगला है, प्राग भित्ति होती है। प्राग भित्ति होती है आपका द्विस्तरीय, द्विस्तरीय होती है, याद रखिएगा। प्राग कण हो सकते हैं, प्राग कण हो सकते हैं एलर्जी कारक, याद रखिएगा, एलर्जी कारक। ठीक है, और वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, अगला है, वायु परागित पुष्प समन्वयता होते हैं, छोटे एवं रंगहीन दोनों होते हैं, यानी बी एवं सी ऑप्शन दिया गया है, सही आंसर है। अगला है, बेलिसनेरिया में किस प्रकार का परागन होता है? काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेलिसनेरिया में जल परागन होता है, याद रखिएगा, जल परागन। अगला है, बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? तो याद रखिएगा, बीज बनाता है। एनाट्रोप्स बीजांड होता है, तो यह उल्टा होता है, उल्टा। अनुन्मील्य परागन वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है, तो इसमें स्वपरागन होता है। ग्राफियन पुटिका पाई जाती है, तो ग्राफियन पुटिका मान स्तनियों के अंडाशय में, याद रखिएगा, स्तनियों के अंडाशय में। नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो वृषण से होती है, याद रखिएगा, वृषण। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन सी तकनीक पात्रीय निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है? तो चार ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी है, अंतःगर्भाशयी युक्ति, यह नहीं आती है। भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ था? याद रखिएगा, 1891 में। सहेली क्या है? सहेली क्या है? याद रखिएगा, सहेली आपका नॉन स्टेरॉयड गोली एवं मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक है, यानी बी एवं सी ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर आपका। अगला है, प्रखनली शिशु एक तकनीक है जिसमें, प्रखनली शिशु एक तकनीक है जिसमें अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। कौन सी तकनीकी पुरुषों से संबंधित है? पुरुषों से संबंधित आपका वासेक्टोमी है, वासेक्टोमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक समान दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वर्णांधता रोग से ग्रसित है की शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होती है, सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से हो जाती है, तब उसके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में वर्णांधता की संभावना, वर्णांधता की संभावना कितना परसेंट होगा? तो याद रखिएगा, ये 25% वर्णांध पुत्र एवं लक्षण प्रारूपी सभी साधारण दृष्टि वाली पुत्री होगी। ठीक है, मेंडल ने कार्य किया था, तो ये किस उद्यान मटर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उद्यान मटर पर। ऑप्शन के हिसाब से क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? पैकिटीन में, पैकिटीन होना चाहिए, पैकिटीन दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ट्रिटिकम अस्टिवम है, अस्टिवम क्या है? ट्रिटिकम अस्टिवम क्या है? तो याद रखिएगा, यह हेक्सापोलाइड है, हेक्सापोलाइड। एक क्रॉस में 1:2 अनुपात का अनुपात क्या दर्शाता है? तो यह अपूर्ण प्रभाविता दर्शाता है। क्या दर्शाता है? अपूर्ण प्रभाविता, काफी इंपॉर्टेंट है, अपूर्ण प्रभाविता। अगला है, एक संकर क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात 3:1 होता है। फिनोटाइप अनुपात कितना होता है? तो 3:1 होता है, और जीनोटाइप 1:2:1 होता है। तो फिनोटाइप पूछा है, 3:1 हो जाएगा। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या, पुरुष की बात कर रहा है, तो याद रखिएगा 44 + XY हो जाता है, और पुरुष की बात करें तो XS वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए इनमें से कौन सा मेंडल का नियम व्यापक नहीं है? मेंडल का नियम व्यापक इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए, स्वतंत्र अपविभवन का नियम, यह व्यापक नहीं है मेंडल का। ठीक है, और देखिए प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, यह सही है। अगला है, अनुबद्ध पुनरावर्तक की विभिन्न संख्या का आकार कितना होता है? तो इसका आकार 20 से 150 KB होता है, याद रखिएगा। अगला है,
टोबैको मोजेक विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है आपका RNA एक कुंडलिनी, ठीक है। निम्न में से DNA में से कौन से प्यूरिन बेस हैं? प्यूरिन प्यूरिन पैरामिडिन, किसमें प्यूरिन बेस पूछ रहा है, तो प्यूरिन बेस होता है किसमें आपका, तो याद रखिएगा ये आपका एडिनिन एवं गुआनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडिनिन एवं गुआनिन, ठीक है। डार्विन प्यूरिन इधर होता है, इधर पैरामिडिन, इनमें इसमें होता है क्या होता है, अगर DNA की बात करें तो एडिनिन गुआनिन, और RNA में भी एडिनिन गुआनिन। अगर आपका DNA पूछ दिया तो फिर भी एडिनिन गुआनिन प्यूरिन में, अगर RNA पूछता तो क्या हो जाता है, तो उसमें भी दोनों में समान रहता है एडिनिन एवं गुआनिन, ठीक है। डार्विन क्या है, डार्विन फिन चेंज इनमें से किसका उदाहरण है, तो ये आपका अनुकूली विकिरण का है। क्या है? अनुकूली विकिरण। इनमें से कौन समजातीय संरचना नहीं है? समजातीय संरचना नहीं है कशेरुकी हृदय एवं मस्तिष्क, ठीक है, यह आपका समजातीय संरचनात्मक नहीं है। अगला, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारण इसका क्या है? इसका उत्परिवर्तन का क्या है? उत्परिवर्तन। तंबाकू के सेवन से शरीर का कौन सा उपापचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है? तो ये आपका व्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय स्पंदन की दर में एकाएक वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है। अगला है, विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो यह क्या है, वायरोलॉजी में किया जाता है। वायरोलॉजी में PCR विधि आवश्यक है। PCR विधि आवश्यक है DNA संवर्धन में। क्या है? जुकाम, देख लीजिएगा अच्छा से, यहाँ पर जुकाम लिखा हुआ है। जुकाम यानी साधारण ठंड होता है, किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा यह आपका राइनो वायरस से होता है, ठीक है। साधारण लग जाता है राइनो वायरस से, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका उपयोग कर सकते हैं? एलाइसा का प्रयोग कर सकते हैं। एलाइसा यानी एलाइजा लिखा हुआ, एलाइसा पढ़ा जाता है। अगला है, कोकीन इनमें से किससे प्राप्त होता है? तो कोकीन याद रखिएगा, कोकीन आपका इरिथ्रोजाइलम कोका से, याद रखिएगा। अगला है, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैंसर यानी ऑन्कोजिन, ये दोनों एक ही हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा, A और B दोनों। कुष्ठ रोग होता है, कुष्ठ रोग होता है तो जीवाणुओं के द्वारा होता है। एसेटेबुलेरिया निम्न में से क्या है? एसेटेबुलेरिया निम्न में से क्या है? तो यह एकल कोशिका प्रोटीन है, ठीक है, एकल कोशिका प्रोटीन। अगला है, विषाणु संक्रमित कोशिकाएं निम्न में से कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है? तो ये आपका इंटरफेरॉन ये प्रोटीन स्रावित करती है। भारतीय भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या बायोवेलस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A काफ़ी इंपॉर्टेंट, बायोवेलस। निम्नलिखित में से कौन पशुपालन से सम्मिलित नहीं है? तो मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य की कार्बनिक खेती, आपको ऑप्शन से भी आप छांट सकते हैं, कार्बनिक खेती नहीं है। अगला देखिए, ईस्ट किसका प्रमुख स्रोत है? ईस्ट किसका प्रमुख स्रोत है? यह राइबोफ्लेविन का है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक कौन है? सब जैविक खाद है, जैविक खाद। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका कौन निभाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका किसकी रहती है? देखिए, नॉस्टॉक, एनाबेना, नील हरित शैवाल, ये तीनों की रहती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला है, वैसे बैक्टीरिया का समूह जो सेल्यूलोज पदार्थों पर अवायवीय वृद्धि करते हैं तथा अवायवीय अंजक संपाचित्र तथा पशुओं के प्रथम आमाशय में पाए जाते हैं, वह क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा यह आपका मिथेनोजेन हो जाते हैं, मिथेनोजेन। क्लोरेला निम्न में से क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एकल कोशिका प्रोटीन है, याद रखिएगा एकल कोशिका प्रोटीन। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पोषक DNA से संबंध विषाणु जीनोम क्या कहलाता है? तो आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, प्रोफाज कहलाता है। क्या? प्रोफाज। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, EcoRI, BAM, HI, HIND3, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसी भी जीन की अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है? तो याद रखिएगा एंटीसेंस RNA के द्वारा। रिकॉम्बिनेट DNA तकनीक की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा S. कोहन एवं H. वोयर ने की थी, याद रखिएगा। लेकोपेरॉन
किसका प्रतिनिधि है? लेक ओरेपेरॉन किसका प्रतिनिधि है? दमनकारी जीन क्रियाविधि का। निम्न में से अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, किसमें करते हैं दोस्तों? स्वपोषी में। ओजोन परत किस प्रकार के किरणों से जैव मंडल की रक्षा करता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये अल्ट्रावायलेट किरणों से, ठीक है, याद रखिएगा। कवक मूल उदाहरण है, कवक मूल उदाहरण है तो दोस्तों यह सहजीवी संबंध का है। वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा होती है तो दोस्तों यह आपका वायु परजीविता है। वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा होती है, वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा होती है इथोलोइन। क्या होती है? इथोलीन। बाघ उपभोक्ता है तो याद रखिएगा, बाघ आपका द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है। वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से, याद रखिएगा, वायुमंडलीय आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। और दोस्तों अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कर दीजिए। पारितंत्र की दो वनस्पतियों के बीच का संक्रमण भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। पादप वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन है? पादपों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा का नाम बताइएगा तो ये दोमट मृदा है। इनमें से कौन भारतवर्ष में जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? पश्चिमी घाट। रट लीजिएगा, आएगा क्वेश्चन पश्चिमी घाट। डोडो क्या है? ये तो ये यार विलुप्त प्राणी प्रजातियां हैं। डोडो विलुप्त प्राणी यानी विलुप्त प्रजाति है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? मिसाइल आइसोसाइनाइटेड, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बायोगैस में होते हैं मुख्य रूप से CH4 यानी आपका मीथेन हो जाएगा CH4। निम्नलिखित में से जैव आवर्तीकरण का कारण किसे माना जाता है? DDT को क्वेश्चन पूछा गया था, DDT को। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस दोस्तों नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों 5 सेट हम 70 ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी का भी करा दिए हैं, फिजिक्स का भी करा दिए हैं, बचा है एक केमिस्ट्री, और उसमें एक और वीडियो डाल देंगे कल, वो आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है, केमिस्ट्री का। उसके बाद आप जो कहिए चैप्टर वाइज आपका पूरा खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।